युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, आर्थिक मंदी, भूखमरी, महामारी, हर दिग में दुख, दर्द एवं पीड़ा आजकल की अवतार को पूरा संसार ढूंढ रहा है, क्योंकि मनुष्य सभ्यता को इस अंधकार में से केवल वही निकाल सकते हैं। परंतु संत गुरु अच्युतानंद जी के 12वें जन्म छतिया धाम के अधिपति संत गुरु हरिदास जी ने कल की अवतार के विषय में जो कहा था वो अत्यंत आश्चर्यजनक तथा रहस्यमयी है। संत गुरु हरिदास जी ने कहा था कि 21 से लेकर 29 तक भक्तों के साथ भगवान रहेंगे। 7 वर्षों में 7 महाद्वीपों का भ्रमण करेंगे एवं अचानक अंतर्ध्यान हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि बड़ देउलरू पथर जेबे खसिब पुण गुद्र पक्षी जाई बसिब अरुण खंबरेण देउलरे चून चढ़िब चक्रवक्र होइब महालिया होई राउत अंक कटाउथिब एही संकेत को जानिता हेतु मतिकी देई तोर मोर भेट होइब मध्य स्थल रे जाई। अर्थ, जब जगन्नाथ मंदिर में बारंबार पत्थर गिरते हुए देखोगे, जब गिद्ध पक्षी को अरुण स्तंभ पर बैठे हुए देखोगे, जब मंदिर पर चूने का लेप लगते हुए एवं नीलचक्र को खंडित होते हुए देखोगे, जब पुरी के राजा को शक्तिहीन होकर दिन काटते हुए देखोगे, तो समझ जाना कि तेरा मेरा मिलने का समय आ चुका है। ये वाणी है भगवान श्री कृष्ण जी का, जिसको उन्होंने गरुड़ से कहा था एवं संत गुरु अच्युतानंद जी ने भविष्य मालिका के माध्यम से प्रकाशित किया था। इस भविष्यवाणी के अनुसार जब ये सब संकेत दृश्यमान होंगे, तब भगवान विष्णु जी का अंतिम अवतार कल की अवतार गरुड़ से मिलेंगे संभल नगर नामक स्थान पर। अब प्रश्न है कि क्या ये सभी संकेत मिल चुके हैं? जगन्नाथ मंदिर से पत्थर बारंबार गिर रहे हैं, अरुण स्तंभ पर गिद्ध पक्षी भी बैठ चुका है। मंदिर पर प्राचीन काल से जो चूने का लेप लगाया गया था उसे हटाकर पुनर्वार चूने का लेप भी लगाया जा चुका है। पुरी के राजा आज शक्तिहीन यानी शासनहीन होकर बस अपने दिन काट रहे हैं, परंतु जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगा नीलचक्र कुछ सेवकों के अनुसार साइक्लोन फानी में खंडित हुआ था। वहीं कुछ और सेवकों का कहना है कि ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। जितना मुझे पता है, नीलचक्र 2 बार खंडित होगा। यदि साइक्लोन फानी में 1 बार खंडित भी हुआ है, तब भी एक और बार अवश्य होगा। श्री कृष्ण जी ने आगे कहा था कि सिंघा जेते बेले फुंकीबु आंबे हेबु बाहर सेतिकी बेलो को जानिबु कौड़ी हेबो संघार। अर्थ, श्रृंगा जिस समय पर बजेगा हम होंगे बाहर, तब तू जान लेना कली का होगा संहार। श्रृंगा एक वाद्य यंत्र है यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसको तुहरी, तुतरी, रणश्रृंगा, सिंगा, कुरुदुतु, कोम्बु एवं ब्लो हॉर्न भी कहा जाता है। प्राचीन काल में इस यंत्र का प्रयोग युद्ध का घोषणा करने के लिए किया जाता था। श्री कृष्ण जी के भविष्यवाणी के अनुसार जब शून्य यानी आकाश मार्ग से श्रृंगा बजते हुए सुनोगे, तो समझ जाना कि कली के संहार का समय आ चुका है। ये घटना एक बार ओडिशा में हो चुका है और बहुत जल्द भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में भी सुनाई देगा, विशेषकर अंग, बंग, कलिंग एवं मगध के अंचलों में। एवं ये घटना 24 अंक में होगा, यानी अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025। कलयुग के अंत का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा या फिर पृथ्वी जन शून्य हो जाएगा। कलयुग के अंत का अर्थ कली ग्रासित मनुष्य सभ्यता का अंत तथा सत्य के मार्ग पर चलने वाले मनुष्य सभ्यता का आरंभ। क्या एक बीज लगाने के तुरंत बाद पौधा उग जाता है? नहीं। क्या सीमेंट या मिट्टी से बनने वाले घर एक दिन में बन जाते हैं? नहीं। अंग्रेजी वर्ष 2024 से 2025 भले ही महायुद्ध होगा, खंड प्रलय होगा, 7 दिन 7 रात अंधकार होगा, महामारी होगा, परंतु दुनिया समाप्त नहीं होगा, बल्कि इस विनाश के बाद एक नया निर्माण होगा जो कि 2030 तक चलेगा। अंग्रेजी वर्ष 2030 से एक पूर्ण स्वर्णिम युग का आरंभ होगा, जहां भारत ही एकमात्र श्रेष्ठ राष्ट्र एवं सनातन एकमात्र श्रेष्ठ धर्म होगा एवं पूरी दुनिया भारत के अधीन रहेगा। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के अंतिम एवं सतयुग के पहले राजा का नाम है शेषदेव, जिनको समस्त संसार शेषनाग या बलदेव या बलराम जी के नाम से जानता है। संत गुरु अच्युतानंद जी के 12वें जन्म छतिया धाम के अधिपति संत गुरु हरिदास जी ने कल की अवतार एवं बलदेव जी के विषय में जो कहा था वो अत्यंत आश्चर्यजनक तथा रहस्यमय है। ध्यान से सुनिएगा।
संत गुरु हरिदास जी ने कहा था कि 13 रे अगाध हेब 14 अनंत किशोर देव उत्कल रे प्रकाशिब। अर्थ 13 अंक दुनिया में बड़े परिवर्तन होंगे, 14 अंक अनंत किशोर देव अर्थ बलदेव राजा बनेंगे, जिनके लीला का प्रमाण उड़ीसा में प्रकाशित होगा। गुरुदेव ने एक और पंक्ति में कहा था कि रही बेटी जेउ माने सत्य जुग सुख भोगिबे दिने बड़देवंक दर्शने। अर्थ महाविनाश के बाद जितने भी बचेंगे सतयुग का सुख भोग अवश्य करेंगे राजा बलदेव जी के नेतृत्व में। गुरुदेव ने आगे कहा था कि 21 ठारू जान 29 पर्यंत प्रमाण भक्त सांगे भगवान। अर्थ 21 अंक से लेकर 29 अंक तक भक्तों के साथ स्वयं भगवान होंगे। 21 अंक यानी अप्रैल 2021 से अप्रैल 2022 एवं 29 अंक यानी अप्रैल 2029 से अप्रैल 2030 कल की अवतार भक्तों के साथ मिलकर गुप्त लीला करेंगे। गुरुदेव ने आगे कहा था कि शपथ बर से शपथ देश भ्रमण करिबे से पितवास मही भारा उश्वास। अर्थ कल की अवतार 7 वर्षों में 7 महाद्वीपों का यात्रा करेंगे एवं एक एक करके प्रत्येक महाद्वीप पर सत्य का नींव स्थापित करेंगे। आगे गुरुदेव ने जो कहा है वो सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। दुष्ट नासी संथ पाड़ी सनातन धर्म प्रचार करी से अंतर्ध्यान हेबे हरि। अर्थ दुष्टों का नाश एवं संतों का रक्षा करके विश्व में सनातन धर्म का प्रचार करके अंत में कल की अवतार अंतर्ध्यान हो जाएंगे यानी गायब हो जाएंगे।